गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था चतुर। नाम के अनुरूप ही वह बेहद चालाक और समझदार था। बाकी गधों की तरह वह सिर्फ घास नहीं चबाता या बोझ नहीं ढोता था। उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई योजना चमकती रहती। गांव वाले उसे पागल चतुर कहकर चिढ़ाते क्योंकि वह अक्सर बिना वजह रास्ते भटक जाता या कुएं के पास घंटों बैठा रहता। मगर चतुर के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता, जैसे कभी चींटियों के रास्ते गिनना तो कभी पक्षियों की बोली समझना। एक दिन की बात है, चतुर अपने मालिक रामू किसान के खेत के पास टहल रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बच्चे पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाली टूटने के डर से कोई ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। चतुर ने चुपके से पेड़ के नीचे जाकर अपनी पीठ झुकाई और बच्चों को इशारा किया। बच्चे समझ गए और उसकी पीठ पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। यह देखकर रामू हैरान रह गया। अरे, यह गधा तो बच्चों की मदद कर रहा है। मगर गांव वालों ने इसे महज संयोग बताया। उस साल गर्मी बहुत भयानक थी। नदी सूख गई, कुएं के पानी का स्तर घटता जा रहा था। लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता। खेत सूखने लगे और पशु बीमार हो रहे थे। गांव के सरपंच ने बैठक बुलाई और कहा, अगर एक हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। चतुर ने यह सब सुना। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह जानता था कि जंगल के पार एक पुराना कुआं है जहाँ कभी पानी हुआ करता था। शायद अब भी वहाँ पानी हो, मगर जंगल का रास्ता खतरनाक था। वहाँ बाघों का डेरा था। चतुर ने ठान ली, मैं अकेले ही उस कुएं तक जाऊंगा और पानी ढूंढ कर लाऊंगा। अगली सुबह चतुर चुपके से गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला जो धूप में सुस्ता रहा था। कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहा है गधे भैया? चतुर ने अपनी योजना बताई। कछुआ हंसा, तुम्हारे जैसा बहादुर गधा मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन सावधान रहना, आगे खतरनाक बाघ रहते हैं। चतुर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक लोमड़ी मिली जो शहद की तलाश में थी। लोमड़ी बोली, अरे तुम तो इंसानों के गुलाम हो, जंगल में क्यों भटक रहे हो? चतुर ने गर्व से कहा, मैं गांव के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ। लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाया। गधे का दिमाग तो घास जितना होता है, तुम कैसे पानी ढूंढोगे? चतुर ने कोई जवाब नहीं दिया और चलता रहा। शाम होते होते वह उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुएं में सचमुच पानी था, मगर तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल बाघ खड़ा था। बाघ ने गुर्राकर कहा, तू मेरे इलाके में कैसे घुस आया? चतुर घबराया नहीं। उसने झट से जवाब दिया, महाराज, मैं तो आपके लिए संदेश लाया हूँ। जंगल के राजा शेर ने कहा है कि सभी जानवर कल सुबह उनकी सभा में आएं। बाघ हैरान हुआ। सच कह रहा है? हाँ महाराज, और उन्होंने यह भी कहा कि जो नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। बाघ डर गया। उसने कहा और वहां से चला गया। चतुर ने राहत की सांस ली। उसने कुएं से पानी पिया और एक बर्तन में पानी भरकर वापस गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब चतुर गांव पहुंचा तो सब सो रहे थे। उसने पानी से भरा बर्तन रामू किसान के दरवाजे पर रख दिया। सुबह जब रामू ने तो पानी देखा तो चिल्लाया, ये पानी कहाँ से आया? गांव वाले इकट्ठा हुए। चतुर ने जोर से हिनहिनाकर सबका ध्यान खींचा और फिर जंगल की ओर चलने लगा। लोग उसके पीछे हो लिए। चतुर उन्हें कुएं तक ले गया। गांव वालों ने देखा कि कुएं में पानी भरा है। सब खुशी से झूम उठे। सरपंच ने चतुर को गले लगाया, तुमने हमारी जान बचा ली। उस दिन के बाद गांव का हीरो बन गया। अब कोई उसे पागल नहीं कहता था, बल्कि लोग उससे सलाह मांगने लगे। लोमड़ी और बाघ भी हैरान थे कि एक गधे ने सबको चकमा दे दिया। कुएं के पानी से गांव फिर हरा भरा हो गया। चतुर अब आराम से रामू के खेत में घूमता, बच्चों को पीठ पर बिठाता और कभी-कभी लोमड़ी को शहद ढूंढने में मदद करता। एक दिन बाघ भी उससे मिलने आया और बोला, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मगर तुम्हारी बुद्धि ने मुझे सिखाया कि दिमाग की ताकत शारीरिक ताकत से बढ़कर होती है। चतुर मुस्कुराया और सबक सिखाते हुए बोला, अक्लमंद वही होता है जो मुसीबत में घबराए नहीं, बल्कि समझदारी से काम ले।
गांव वालों ने चतुर के नाम पर एक छोटी सी पाठशाला बनाई, जहां बच्चों को बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सिखाई जाती। और इस तरह नीम गांव का पागल गधा सबके दिलों का राजा बन गया। सीख, बुद्धि और सूझबूझ से कोई भी मुसीबत छोटी हो जाती है। चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, दिमाग का सही इस्तेमाल आपको महान बना सकता है।